एक बार एक कछुआ और एक खरगोश के बीच बहस हुई कि उनमें कौन ज्यादा तेज है। उन्होंने एक दौड़ के माध्यम से इस बहस का निपटारा करने का फैसला किया। वे दोनों दौड़ के लिए एक मार्ग पर सहमत हुए और उन्होंने दौड़ शुरू की। खरगोश ने बहुत तेजी से दौड़ शुरू की। ये देखते हुए कि वह कछुए से बहुत आगे निकल गया है, उसने सोचा कि वह दौड़ जारी रखने से पहले कुछ समय के लिए पेड़ के नीचे आराम करेगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और जल्द ही उसे नींद आ गई। कछुआ ने धीरे धीरे चलते हुए ही उसे पीछे छोड़ते हुए दौड़ पूरी कर ली और विजेता बन गया। खरगोश जब जागा तो उसने पाया कि वह दौड़ हार गया था। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि धीमे लेकिन नियमित रहने वाला रेस जीत जाता है। यह कहानी का वह संस्करण है जिसके साथ हम सभी बड़े हुए हैं, लेकिन हाल ही में किसी ने मुझे इस कहानी का एक और दिलचस्प संस्करण बताया। कहानी अभी जारी रहेगी। खरगोश दौड़ हारने पर निराश हुआ और उसने अपनी हार के कारणों का विश्लेषण किया। उसने पाया कि वह केवल अपने अति विश्वास, लापरवाही और ढीलेपन के कारण हार गया। अगर उसने पहले ही अपनी जीत को निश्चित मानने की गलती नहीं की होती तो खरगोश का हारना असंभव था। इसलिए उसने कछुए को दूसरी दौड़ के लिए चुनौती दी। कछुआ भी राजी हो गया। इस बार खरगोश ने शुरू से ही बिना रुके तेजी से दौड़ लगाई और शानदार जीत दर्ज की। कहानी का नैतिक पहलू है, तेज और सुसंगत हमेशा धीमे और नियमित रहने वाले को हरा देगा। धीमा और व्यवस्थित होना अच्छा है, लेकिन तेज और कार्यों के प्रति विश्वसनीय होना उससे बेहतर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कछुए ने कुछ गंभीर चिंतन किया और इस बार महसूस किया कि वर्तमान फॉर्मेट में वह कभी भी खरगोश को नहीं हरा सकता। उसने कुछ सोचा और फिर खरगोश को एक नए रास्ते पर नए दौड़ के लिए ललकारा। खरगोश भी राजी हो गया और दौड़ प्रारंभ हो गई। खरगोश ने बहुत तेज दौड़ लगाई और फिर वह एक नदी के किनारे आकर रुक गया। फिनिशिंग लाइन नदी के उस पार 2 किलोमीटर दूर था। खरगोश बैठकर यही सोच रहा था कि क्या किया जाए। तब तक कछुआ धीरे धीरे आया और नदी पार कर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर दौड़ जीत लिया। कहानी की नैतिक शिक्षा, सर्वप्रथम अपने व्यक्तित्व के मजबूत पक्ष को पहचानिए और फिर उसी के अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित कीजिए। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस समय तक कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस बार उन्होंने एक और दौड़ का निर्णय किया, पर इस बार एक टीम के रूप में। दौड़ प्रारंभ हुई और खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पर बिठाकर नदी के किनारे तक ले गया। उसके बाद कछुआ पानी में उतरा और खरगोश को अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दिया। फिर दूसरी तरफ खरगोश ने कछुए को पीठ पर बैठाकर फिनिशिंग लाइन को छू लिया। दोनों ने एक बहुत बड़ी संतुष्टि का अनुभव किया, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कहानी की नैतिक शिक्षा, हम व्यक्तिगत रूप से बेहद प्रतिभा संपन्न और शक्तिशाली हो सकते हैं, पर पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक टीम की सख्त जरूरत है। इस कहानी से प्राप्त अन्य शिक्षाएं, यह ध्यान देने की बात है कि अपने हार के बाद किसी ने भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने और ज्यादा मेहनत से अगले दौड़ की तैयारी की। कछुए ने अपनी रणनीति बदल दी, क्योंकि वर्तमान रणनीति से वह कितनी भी मेहनत कर जीत नहीं हासिल कर सकता था। खरगोश और कछुए ने एक साथ दौड़ते हुए एक बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त की। जब हम अपने प्रतिद्वंदी से कंपीट करना छोड़कर परिस्थिति से कंपीट करने लगते हैं तो हमारे प्रदर्शन में सुधार हो जाता है। धन्यवाद।